इस समय सत्ता का टेम्परेचर बहुत गर्म है, क्योंकि आज एक निर्णय, एक फैसला सरकार द्वारा लिया गया जिसके बाद किसानों में खुशी है। किसानों से बॉर्डर खाली करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से माफी मांगी। कहा, हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे, लेकिन हित में कानून को लेकर फैसले लिए गए थे। वहीं गुरु पर्व पर बड़े ऐलान के बाद किसानों ने खुशी जताई और इस बीच सरकार का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस करने का फैसला किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने इस फैसले का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद के अगले सत्र में इन कानूनों को खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 1 साल से ज्यादा समय के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की और साथ ही कहा कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती बन गया था। पंजाब में अकाली दल कृषि कानून के चलते ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा, किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। उन्होंने कहा, बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन आज पीएम ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पीएम ने कहा कि देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं। साथ ही पीएम ने किसानों से वापस लौटने का आग्रह किया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इस बीच चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विपक्ष ने कहा सरकार ने अब सीधे सीधे ये दिखा दिया है कि वो हार गई है। दूसरी तरफ किसान अभी भी कह रहे हैं कि अब आंदोलन का रुख आगे बढ़ेगा और एमएसपी को लेकर और किसानों को दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आगे वो मोर्चा संभालने वाले हैं। और इस बीच सरकार ने कहा है कि संसद में जब सत्र शुरू होगा तब इसको पूरी तरीके से निरस्त किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के हमारे साथ सवित मलिक जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ी हैं, मनीष गुप्ता। तीनों का रुख करेंगे, एक एक करके उनसे बात करेंगे। मनीष गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जब हम जिक्र करते हैं किसान आंदोलन का, तो एक लंबा वक्त गुजर गया है, आखिरकार ये फैसला लिया गया कि तीनों कृषि कानून को रिपील करेंगे, वापस लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष इसे बड़ी हार के रूप में फिलहाल सरकार के लिए देख रहा है। कैसे देखेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले तो हम स्थिति की चर्चा करें। वस्तु स्थिति क्या है? राजनीतिक चश्मे के अलावा अगर देखें तो किसान अगर अपना भला नहीं चाह पा रहे, सरकार किसानों को अपना भला समझाने में अगर सफल नहीं है, तो सरकार ने समझदारी दिखाते हुए वापस ले लिया, क्योंकि ज्यादातर किसानों को अभी अपना वो बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन के चलते सरकार को ये लग रहा है कि वो ट्रैक से उतर जाएंगे, क्योंकि सरकार सिर्फ किसानों के लिए नहीं आई है, सरकार देश के लिए, डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए, जनता के लिए आई है। तो अगर सिर्फ किसान हैप्पी नहीं है तो किसानों को छोड़कर आगे बढ़े, किसानों को अब यही रहने दे, अगले 10 साल बाद सोचेंगे उनके लिए, जब तक किसानों की समझ में आएगा। ये सोचकर उन्होंने एक समझदारी भरा स्टेप लिया, क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण है। अगर सरकार में रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे और जो भी काम कर पाएंगे, सरकार के पास बहुत जरूरी काम है। तो किसान बिल्कुल शांति से उन्होंने बिना किसी दबाव के वापस ले लिया
और किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया। जी। अगले और इसको राजनीतिक दल से हिसाब से देखें तो उन्होंने किसान आंदोलन वापस लेकर विपक्षी दलों में ये होड़ पैदा कर दी कि कौन इसका श्रेय लेगा, और इसमें उनके वोटों का बंटवारा हो जाएगा, पहली बात। दूसरा यह होगा कि जैसे जैसे जो लोग किसान बिलों के पक्ष में थे वो इससे नाराज होंगे, और जिन लोगों ने इसका क्लेम लेने की कोशिश की कि हमने ये वापस कराया है, वो पार्टियों को इसका खामियाजा तगड़ा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक तौर से देखे तो उन्होंने सेफ गेम खेला है। अगले चुनावों में इस पहले झटके में उन्होंने पंजाब को सेट किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। उसी हिसाब से जिस तरीके से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो 22 और 24 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को सेव कर लिया, और उत्तराखंड में इसका लाभ मिलेगा। चलिए, मैं समझता हूं दूरगामी एनालिसिस है जो इस समय हो चुका है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, हमारे मेहमानों की तरफ वापस रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बीच राष्ट्र को संबोधित किया तो उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। नरेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाएंगे। सिसोली गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। इनसे बात करेंगे जो आज प्रधानमंत्री ने अपने उद्घोषण में कहा है कि उन्होंने तीनों कृषि बिल विधेयक वापस ले लिए हैं। आइए इनसे जानेंगे कि क्या मानते हैं उसके बारे में। जी टिकैत जी, पहले आपका स्वागत नेटवर्क। जी जी, धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक घोषणा की है कि तीनों कृषि बिल विधेयक वापस ले लिए हैं और किसान अपने घर वापस आ जाए, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? उन्होंने अकेलू ने या ये निर्णय लिया या मंत्रिमंडल की सुलह लिया, वो तो स्वागत है उनका, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पर कम से कम सुलह मशवरा तो सब तय करने चाह, एक लिखित में समझौता हो जिसे हम भी दिखाया था किसानों को। हमें थोड़ी सी वो है बात कहते किसानों की शायद हमें धोखा हो किसी बात का, तो यही है बातचीत तो वैसे अच्छी पहल है, ठीक है, इसका धन्यवाद है, लोगों में खुशी की लहर है, होनी चाहती बात ये। देखो क्या होगा, तो संयुक्त मोर्चे को राइट है, मैं इसके बारीकी से गहनता से विचार करेंगे, और चलो घर वापसी तो हो ही जा, घर वापसी में तो कोई वो नहीं बात, हमारा तो कोई जिद्दी रवैया तो है नहीं कि भाई जिद तो सरकार की थी, जितना लंबा 1 साल का आंदोलन खींच दिया उन्होंने, ये तो सरकार ने इतना लंबा आंदोलन खींच दिया। किसान तो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे, ये तो सरकार तो आती जाती रहे, बदलती रहे, तो इसी सरकार में थोड़ा सा जिद्दी रवैया रहा, ये अपनी जिद हटावे, और महसूस ऐसी हो रही है कि भाई जिद हटी उनकी, तो एक पहल है। मैं भी प्रधानमंत्री जी 2 शब्द, जो हमारे किसान शहीद हो गए 700 के करीब, उनके लिए भी 2 शब्द कह दे तो और अच्छा रहे। नरेश टिकैत जी का कहना है कि घर की वापसी हो जाएगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बोला है, जो वो लिखित में मिल जाएगा तो किसान घर वापसी कर लेगा। पंकज बालियान, सिसोली, नेटवर्क 10। तो सुना आपने क्या कुछ कहा नरेश टिकैत ने। इस बीच चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सबित मलिक भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। सबित जी, अगर हम एनालिसिस करें जो कुछ हुआ पिछले 1-1.5 साल में, उसके बाद आखिरकार इसको किसानों के लिए जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच किसान ये भी कह रहे हैं कि ये शुरुआत जरूर है लेकिन अंत नहीं है। अभी MSP को लेकर के भी वो अपनी मांगों को जारी रखेंगे और किसानों के अधिकार के लिए अब और भी पुख्ता होकर के अपनी बात रखेंगे। साची त्यागी जी, ये तो आज सरकार की हठधर्मिता टूटी है, और अभी तो इन्होंने बातचीत के रास्ते खोले हैं, अभी हुआ तो कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए थे, 22 जनसभाओं में कहा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, MSP नहीं मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं आ रही है। अभी तो इन्होंने घोषणा की है, बातचीत के रास्ते खोले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी संसद का सत्र शुरू होगा 29 तारीख से शीतकालीन, उसमें ये कानून वापस होंगे, MSP की गारंटी पे बात होगी, किसानों के साथ बैठकर चर्चाएं होंगी। तमाम मुकदमे किसानों पर लगाए गए हैं, पराली पत्ती वाला मामला है, बिजली अधिनियम है। अभी तो एक इनकी पहल हुई है सरकार की, तो हम इसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन हमको दुख भी बहुत है। हमारे परिवार के 700 लोग चले गए, हमको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी कहा गया।
तो अब एक रास्ता इन्होंने निकाला है, तो किसान हमेशा बातचीत करने को तैयार था। देखो, हम राजनीति करने यहाँ नहीं आए थे जी। हम देश का अनाज बचाने आए थे, देश की मंडी बचाने आए थे, किसानों की जमीन बचाने आए थे। ये कानून वापसी की इन्होंने बात की है, उसका स्वागत है, लेकिन जब तक वो कानून लोकसभा के अंदर कैंसिल नहीं हो जाता तब तक किसान लगातार आंदोलन करेगा, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। इनकी बातों पे किसानों को विश्वास नहीं है। ये बहुत जब बड़ी लिखित में कुछ होगा। बात आप कह रहे हैं सफेद जी। जिस व्यक्ति ने आकर पूरे देश के सामने माफी मांगी और उसके बाद तीनों कानूनों को वापस करने की बात कही, ऐसे में आपको ये कहना बहुत बड़ी बात है। मनीष गुप्ता जी कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं इस पर? ये निहायती घटिया दर्जे के व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात है, जो कह रहे हैं झूठा प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं है। आप अपनी जुबान बंद रखें, कम से कम आप सवित मलिक जी अपने शब्दों को थोड़ा गौर फरमाइए, आप क्या बोल रहे हैं? बकवास ना करें। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को आप झूठा बोल रहे हैं। ये देश का झूठा प्रधानमंत्री है। आप अपना मुंह बंद रखिए। मनीष गुप्ता क्या इसी बारे में? ठीक है सवित जी, आपको जो कहना था आपने कह दिया। मनीष जी, मैं इस पर आपसे रिएक्शन लूंगी। क्या इसी का जिक्र कर रहे थे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ लोगों को समझा नहीं पाया हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं? निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है कि कुछ किसान की लोगों को मजबूरी अपनी है, राजनीति वो चमकाने झूठा के लिए प्रधानमंत्री है। ऐसे सवित जी नेताओं की शायद इसी का राजनीति जिक्र चमकाने कर रहे के थे लिए प्रधानमंत्री देश मोदी, को और वो ये प्रधानमंत्री दिन देश देखना नहीं पड़ चुना रहा है। आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा है, नरेंद्र मोदी साची वो त्यागी जी, व्यक्ति है जिनको चुन करके लोगों ने वहां पहुंचाया है। निश्चित रूप से और दूसरी बात, नासमझ है या इनका मानसिक संतुलन आपको ठीक नहीं है। पसंद है, आप अपने व्यक्ति का मतदान का मानसिक उपयोग संतुलन करके ठीक नहीं कीजिए। है। आप पद को अपमानित मत कीजिए। आप पद को अपमानित कर रहे हैं सवित जी, आप पद को अपमानित कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री पद को अपमानित कर रहे हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके। मैं एक और बार कह रही हूँ, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम लेकिन आप इस पद की गरिमा का मान रखिए फिलहाल सवित जी। गिरफ्तार किया जाए। वो आदमी खुद अपने पद की गरिमा लेकिन आप इसका सम्मान कीजिए, आप सम्मान रखिए इस बात का सवित जी। आखिरकार जो आप चाहते थे वो हो रहा है इस देश में। ये बहस आगे नहीं बढ़ेगी। आप भी उस गरिमा का सम्मान रखिए। दिया है वो झूठ इन्हें बोलते हैं। इस बात के लिए क्षमा सवित मांगनी जी, होगी, अन्यथा ये डिबेट नहीं होने दी जाएगी। आपको अपनी गरिमा का मान रखते हुए समझना चाहिए, अगर साची आपके पास किसान यूनियन का एक पद है और आप चाहते हैं उस पद की गरिमा का हर कोई मान रखे, तो इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मान आपको रखना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। नहीं, जिस पद पर बैठे ये बोल रहे हैं, ये उसके अगर आप दूसरे के पद की गरिमा का मान नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने पद की गरिमा का मान कोई रखेगा, इस बात को भूल जाइएगा कि यह संभव हो पाएगा। इन्हें अपने से 30 साल 20 साल झूठ बड़े व्यक्ति बोलेगा के आप बारे तय में करेंगे, एक व्यक्ति तय करेगा। आप अगर सही थे, कानून वापस ले लिया गया ना, तो उसका सम्मान कीजिए, कम से कम आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं। इनको माफी मांगनी चाहिए। मनीष गुप्ता जी, 700 किसान शहीद हो गए। इनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। सवित जी, अन्यथा इस सवित डिबेट का जी, कोई अर्थ नहीं देश होगा। का प्रधानमंत्री, ये निहायती देश का घटिया व्यक्ति प्रधानमंत्री देश से बात करते हुए माफी मांग रहा है। आप समझते हैं इस बात को, और उसके बाद आपके मुंह से निकले ये शब्द अपमानित भरे हैं। किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपमान भरे शब्द हैं। ये राजनीति के जोकर हैं। उन्होंने 700 किसानों की जान ली है। ये आप प्रमाणित कर रहे हैं सवित जी, ये आप प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जो कहा वो ठीक कहा, वो कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं निकम्मा हूं, मैं ये नहीं नालायक समझ पा रहा हूं। व्यक्ति हैं, ये लायक नहीं अपने पद के, आपके जिस शब्द पद पे ये बहुत बोल रहे गलत हैं। हैं और आपकी ऐसा गरिमा के लिए है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बीच ग्राउंड रिपोर्ट से हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है ईशा ठाकुर। जरा ग्राउंड जीरो का हाल जान लेते हैं। ईशा, क्या स्थिति बन रही है इस समय? अगर हम टिकरी बॉर्डर का जिक्र करें, सिंगू बॉर्डर का जिक्र करें, गाजियाबाद बॉर्डर का करें, जहां गाजीपुर पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर से अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इस बीच पंजाब और हरियाणा का जिक्र करें तो वहां क्या चल रहा है इस समय?
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है। श्री गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और वो पहले गुरु हैं सिखों के, उनके आज प्रकाश पर्व पर ये बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है अपने संबोधन में। और जिस तरीके से आपने पूछा कि किस तरीके का माहौल है, हर एक वर्ग यहाँ पर खुश है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो संसद में पारित कानून हो उसे वापस ले लिया गया हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद में पारित कानूनों को वापस लेने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। जो किसान हैं वो भी इस वक्त खुश हैं, लेकिन क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा, जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया, उसमें तमाम देश के जो किसान यूनियंस हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में उन्होंने एक वक्तव्य यहाँ पर साझा किया है कि कल वो एक बैठक करेंगे, उसमें ये तय करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। उन्होंने धन्यवाद जरूर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही उनका कहना है कि उनकी ऐतिहासिक जीत तब होगी जब संसद में इसे रद्द किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि इसी महीने अंत में संसद का सत्र बुलाया जाएगा और उसे रद्द किया जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को एक साल पूरा हो जाएगा किसान आंदोलन को। तो ऐसे में किसान चाहते हैं कि वो संसद में रद्द हो कानून, उसके बाद ही यहाँ पर वापसी हो। दूसरी मांग जिस तरीके से कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, ये मांग अभी से नहीं चल रही है। अगर हम ये कहें कि 2014 में जब एनडीए की सरकार आई उसके बाद ये मांग उठी, तो ये कहना गलत होगा। जब यूपीए की सरकार भी थी उस दौरान भी जो किसान है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। तो ऐसे में अभी एक कमेटी का गठन केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है, जिसके मेंबर राज्य की सरकारें होंगी और इसके अलावा नुमाइंदे केंद्र सरकार के भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी उसके नुमाइंदे होंगे और किसान संगठन और किसान भी इसके नुमाइंदे होंगे। उसके बाद एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाएगा या नहीं और किस तरीके से कानून बनाया जाएगा, इस पे चर्चा होगी जी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहा था, तो ऐसे में उन्होंने विपक्ष को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि 5 राज्यों के अगर चुनाव होंगे तो उसमें वो अब किस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। अब जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं किसान इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है कि माइलेज इससे लिया जाए, जो हो गया है उस पर अब विपक्ष अपनी तरफ इसको थोड़ा सा टर्न करना चाहते हैं, अपनी तरफ लाना चाहते हैं। मनीष गुप्ता जी, अभी विपक्ष की भूमिका का जिक्र करें, हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बड़ी जीत हुई है, प्रियंका गांधी का रिएक्शन आ गया है, विपक्षी पार्टियां इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में सरकार का जो एक स्टैंड था ये बहुत रिस्क भरा था। बहुत मुश्किल से इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा निर्णय लिया गया और इसको लेकर ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो कन्वे किया गया है देश में। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और वो किसान लगातार बरगरा रहे थे जी। तो देश में व्यवधान पैदा हो, देश की प्रगति रुके, इससे बेहतरता अपने कुछ कदम पीछे हटा लिए जाए और साथ के साथ उन पीछे कदम हटाने से अगर देश में स्थिरता आती है तो हटा लिया। निजी तौर पे मेरा मानना यह है, ये किसानों का नहीं, किसानों का चूल्हा ओढ़कर वास्तविक किसानों का, जिनके पास एक ट्रैक्टर 20 बीघा जमीन होती थी, उनका हक मारने वाले साहूकारों, जमींदारों, सरपंचों, प्रधानों और उन किसानों की जीत हुई है। असली किसान यहाँ हारा है और अगले 10 सालों तक कोई भी सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार आए या कोई और सरकार आए, किसानों के भले के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगी, अपने पॉलिटिकल माइलेज का ध्यान रखेगी। ये सही मायनों में इस हिसाब से देश की हार है। चलिए, एक शिकायत सबित मलिक जी आमतौर पर आप लोगों को रहा करती थी और खासतौर पर ये जब 3 कृषि कानून आए, आपने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो इन 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात का ऐलान और कर दिया कि आगे से कानून बनाने के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान प्रतिनिधि होंगे और किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे संतुष्ट हैं आप सबित जी? साझी त्यागी जी, अभी सारी बातें कही गई है, अब अमल में आ जाए वही बात है। और हम तो कहते हैं अच्छी बात है, किसान का विकास होगा, किसान को एमएसपी मिलेगी, एक किसान की आय बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं जी, पिछले वर्ष 19-20 में 19% किसानों की आत्महत्या बढ़ी है और पिछले वर्ष 38 से लेकर 40% किसान की आय माइनस में गई है
और ये कहते थे हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैं इनको पूरी बीजेपी को चैलेंज करता हूं, कोई एक आदमी बता दे कि कैसे किसान की आय दुगनी करेंगे। खाद के दाम डबल करके, डीजल के दाम डबल करके, उर्वरक नहीं मिलेंगे। अरे ये सारी चीजें हैं, ये किसान विरोधी सरकार है, इनको घुटनों पर लाने का काम किसानों ने किया है। और ये चुनाव ना सबित जी, होते इस सवाल का तो जवाब हमारे कितने दीजिए लोग कि मर ये जाते। चीजें अब खत्म होंगी या आप आंदोलन अभी और बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि आपने एक तरफ तो इसका स्वागत कर दिया, दूसरी तरफ आपने ये भी जता दिया कि अभी आप एमएसपी को लेकर विरोध करेंगे, किसानों के अधिकार के लिए सड़कों पर रहेंगे, यानी कोई ना कोई वजह आप ढूंढ लेंगे कि आपको सड़कों पर रहकर और प्रदर्शन करना होगा। क्या ये माना जाए सबित जी? साची त्यागी जी, कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी और मैं बता दूं, जब तक ये बिल संसद में कानूनी तरीके से वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अभी भी इस बात का जिक्र हो रहा है मनीष जी, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तो ये प्रदर्शन जारी हैं, रहेगा। इसका क्या मतलब यहाँ से है- वजह निकाली जा रही है कि ये कैसे आगे अभी आंदोलन जिंदा रहे? देखिए, आप ये समझिए, कहीं ना कहीं इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका चाहिए। अब ये ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनके पास रास्ता नहीं बचा है, इनकी मांगे मान ली और जो देश का असली किसान है वो इनसे अब थक गया है और वो देख रहा है कि कैसे कुछ लोग मिलकर सरकार को इस तरीके से तंग कर सकते हैं कि सरकार उससे पीछे हटे। कहीं ना कहीं देश के विकास में ये व्यवधान पैदा करेगी। आगे कोई भी सरकार मजदूरों के लिए कोई बड़ा कानून लाने से सोचेगी, है ना, बॉर्डर पे कोई कानून लाने से पहले सोचेगी। जिस तरीके से इन्हीं नेताओं, किसानों के नेताओं के कुछ नेताओं ने एनसीए वगैरह में प्रोटेस्ट में भाग लिया, उससे साफ नजर आ रहा है इसके पीछे की फंडिंग कहां से आ रही थी। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से चला तो सरकार को घुटनों पे लाने की हिम्मत अगर ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाले समय में सरकार को और अधिक बलवान होकर, स्ट्रांग होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। अन्यथा देश का विकास होने का जो सपना मोदी जी ने देखा था और दिखाया था, कहीं ना कहीं वो धूमिल होता नजर आएगा। चलिए, दुख है। ठीक है, देखना होगा अब आगे चल के क्या स्थिति बनेगी। समय की थोड़ी सी कमी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इसे इलेक्शन से पहले खेला गया एक ट्रम्प कार्ड की तरह इसको पोर्ट्रे कर रही है, तो वहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये किसानों की जीत और सरकार की सबसे बड़ी हार है। दूसरी तरफ किसान अभी कल मीटिंग करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन को अभी जारी रखना है या संसद से पहले, जब इस बिल को दोबारा निरस्त किया जाएगा उससे पहले ही आंदोलन को खत्म करना है। कल भी इस पर नजर बनाए रखेंगे, दिन भर इससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।